अच्छा दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे मल्टीपल ऐसे वीडियोस अपलोड किए हैं जिन वीडियोस के अंदर मैंने आपको ये भी बताया है कि आप अपने YouTube चैनल के ऊपर, खुद के YouTube चैनल के ऊपर खुद ही कोई भी मूवी को अपलोड करके अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। और उसके बाद में चैनल का जब अप्लाई का टाइम आ जाए तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं CMS के थ्रू या अपनी फैसिलिटी के थ्रू आपके YouTube चैनल को मोनेटाइज करा सकता हूं। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मेरे YouTube वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं और बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट है। कंप्लेंट ये है कि जिन लोगों को, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को आप जैसे भाइयों ने पैसे दे दिए हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज कर दो और कैसे भी करके आप हमारे चैनल के ऊपर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर दो, हम आपको पैसे दे रहे हैं। फिर उसके बाद में हर कोई व्यक्ति यही कर रहा है घूम फिर के कि सबके वॉच टाइम को कंप्लीट तो करके दे रहे हैं लेकिन चैनल को मोनेटाइज नहीं करते हैं। फिर वो मेरे पास आते हैं, फिर CMS का चार्ज भी उनको देना होता है। सीधी सी बात है, CMS का चार्ज लगता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर जिनको मैं कहता हूँ भाई CMS का चार्जेस है, इसमें इतना पैसा खर्च लगेगा, वो तो मान जाते हैं, चलो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट लेकिन जिनसे वो वॉच टाइम पूरा किए हुए होते हैं, जो अपने चैनल के ऊपर उन्होंने वॉच टाइम कंप्लीट करा रखा है मूवीज़ वगैरह से या किसी भी तरह से, तो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर वो वॉच टाइम पूरा करके दे देते हैं और सीधा से ये बोलते हैं भाई आगे हमारा काम नहीं है। अब मैं उन यूट्यूबर से ये पूछना चाहता हूँ या सर्विस प्रोवाइडर से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आप जब वॉच टाइम कंप्लीट करके दे रहे हो तो आप उनके चैनल को मोनेटाइज क्यों नहीं करके देते हो। बहुत सारे लोगों के मेरे पास में कॉल आते हैं फिर, और बाद में मुझसे अलग अलग तरह के सवाल किए जाते हैं। सर, किसी ने हमारा पैसा रख लिया, आप उनसे बात कर लो, आप उनसे कॉल पर बात कर लो, चैट कर लो, हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है, हमारी कॉल पर बात नहीं हो रही है, तो नंबर भी नहीं देते हैं, कॉल पे बात भी नहीं करते हैं। और इसमें प्रोफेशनली काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं, ऐसा नहीं है कि आजकल के लड़के या आजकल के पैनल वाले या कोई पुराने पैनल वाले हैं। इसमें ऐसे यूट्यूबर्स भी इन्वॉल्व हैं जो बहुत सालों से यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने मतलब ऐसे चैनल पैनल भी बना रखे हैं जिनके ऊपर इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है और वो बताते हैं कि हम 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करके देते हैं, किसी भी व्यक्ति को हम 4000 घंटे पूरे करके दे देंगे, 1000 सब्सक्राइबर भी आप ले सकते हैं। तो एंड उनका काम ये रहता है कि बस चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर या वॉच टाइम कंप्लीट वो करा देते हैं। ये दोनों चीज़ें अगर किसी व्यक्ति को चाहिए होती है, किसी को सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, किसी को वॉच टाइम चाहिए होता है, किसी को दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। ये चीज़ें उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आराम से वो दे देते हैं, आराम से सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जब चैनल को अंडर रिव्यू में भेजने का टाइम आता है तो क्या करते हैं, वो खुद कहते हैं कि आपका ही चैनल है, हमने आपको वॉच टाइम दे दिया कंप्लीट करके, आप इसको अब मोनेटाइजेशन के लिए भेज के मोनेटाइज करा सकते हो। लेकिन ऐसा होता है फिर जब वो उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद में फिर उनके यूट्यूब चैनल को जो यूट्यूब रिव्यू करता है 7 दिन के लिए रिव्यू करता है और 7 दिन के बाद में डिसेप्टिव एक्टिविटी उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आती है। फिर वो वापस से कांटेक्ट करते हैं उसको जिससे उसने या उन्होंने वॉच टाइम लिया या सब्सक्राइबर या क्राइटेरिया कंप्लीट कराया है। तो फिर वो चार्ज अगेन फिर से मांगते हैं। ये कहते हैं कि अब आप हमें 2000 या 1500 रुपये दीजिए, हम आपके यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करा देंगे। जबकि जिस सर्विस वाले ने उससे मतलब सर्विस ली है 4000 वॉच टाइम की या सब्सक्राइबर की, तो उसका कहना ये होता है कि हमने आपको वॉच टाइम के पैसे दे दिए थे, तो अब हमारा YouTube चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ है, रिजेक्ट क्यों हुआ, क्यों डिसेप्टिव एक्टिविटीज़ चैनल के ऊपर आई है। तो वो फिर अलग से अगेन पे कराते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं 1000-1500 रुपये की। अब उस कंडीशन में भी चैनल मोनेटाइज नहीं होता। फिर से वो अगेन कोई व्यक्ति पैसा दे देता है, 50% लोग नहीं भी देते हैं। तो बेसिकली उनका YouTube चैनल पूरी तरह से सस्पेंड हो जाता है, एक तरह से ख़राब हो जाता है। जैसे 1 महीने का सस्पेंशन आया डिसेप्टिव एक्टिविटी वाला, तो उसके लिए तो लोग रुक जाते हैं। अगेन चलिए फिर से हम इसको ट्राई करेंगे, फिर से मोनेटाइजेशन के लिए भेजेंगे, दोबारा से रीअप्लाई करेंगे। लेकिन फिर से क्या होता है, 3 महीने के लिए सस्पेंड हो जाता है। और जब 3 महीने के लिए कोई चैनल सस्पेंड होता है तो 3 महीने का सस्पेंशन देखकर यूट्यूबर ये सोचता है यार मैं 3 महीने तक इस चैनल का वेट करूंगा। उसका मोटिवेशन पूरा डाउन हो जाता है यूट्यूब वीडियो को बनाने को लेकर, यूट्यूब के ऊपर काम करने को लेकर। बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं कि उनका यूट्यूब चैनल जब उनके हिसाब का रहा ही नहीं, 3 महीने तक चैनल को अप्लाई भी नहीं कर सकते, जबकि उनका जो माइंड सेट रहता है इस चीज़ को, सर्विस को लेने से पहले वो ये रहता है कि एक मेरा मकसद खड़ा हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर के वीडियोस बनाने का, मैं यहाँ पर वीडियोस बनाऊँ और फिर मेरे दिल के अंदर मोटिवेशन आएगा और मेरा दिमाग भी अच्छे से काम करेगा कि अब मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अर्निंग का प्रोसेस चालू है,
या अर्निंग हो रही है, अब मैं यहाँ पर वीडियो कंसिस्टेंटली तरीके से बनाऊंगा, रोज़ाना चैनल के ऊपर काम करूंगा। तो उसके बाद में क्या होता है कि वीडियो अपलोड करने का जो मोटिवेशन होता है उनके ऊपर, उसके व्यक्ति के ऊपर, तो वो उसको क्या करता है, वो पूरी तरह से डाउन कर देता है, मतलब पूरा उसका डाउन हो जाता है। फिर यूट्यूब के ऊपर काम करने का, यानी 3 महीने का सस्पेंशन देखकर उसको ये लगता है कि यार 3 महीने तक चैनल का इंतज़ार कौन करेगा, अब कौन वेट करेगा मोनेटाइजेशन का, फिर वो उस चैनल को ही छोड़ देता है। अब रिज़ल्ट क्या आया है, 6,000, 8,000, 10,000 रुपये खर्च करके भी अपना चैनल अगर ख़राब हो गया हो, और फिर उस चैनल के ऊपर क्या ही काम करेगा वीडियोस अपलोड करने का। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं अपनी यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बातें मैं काफ़ी सारी वीडियो में कर चुका हूँ और कर लेता हूँ और करूँगा भी, लेकिन इस वीडियो में मैं अपनी बात को छोड़कर आम यूट्यूबर की बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, हर कोई ये चाहता है कि मेरे पास में ऐसा एक्सपीरियंस हो, मैं यूट्यूब के ऊपर शेयर करूँ उस चीज़ को, या अपने पास में कोई ऐसी तकनीक हो जिसका यूज़ इस्तेमाल करके मैं यूट्यूब के ऊपर अच्छे से सर्वाइव कर सकूँ, यानी मुझे काम आना चाहिए। तो ये जो लोग हैं, ये जो वॉच टाइम देते हैं चैनल्स के ऊपर, किसी भी सर्विस को ये अलाउ कर देते हैं कि हम 4,000 घंटे कॉपीराइट कंटेंट से या मूवी से या सीरियल से या किसी भी चीज़ से किसी को 4,000 घंटे का वॉच टाइम देंगे। तो उनका एक्सपीरियंस सिर्फ इतना ही है कि वीडियो के अंदर वो व्यूज़ ले आते हैं, व्यूज़ यानी ऐसा कंटेंट वो अपलोड करते हैं एक वीडियो को मर्ज करने के बाद में किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर यूट्यूब मैनेजर के थ्रू, जिसका वो वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं, तो वो वॉच टाइम भी आ जाता है, व्यूज़ आ जाते हैं, सब्सक्राइबर आ जाते हैं चैनल के ऊपर। यहाँ पर आकर उनका एक्सपीरियंस फेल हो जाता है, यानी इतना तो उनका एक्सपीरियंस कामयाब रहता है कि वॉच टाइम वो कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन असली जो चीज़ है, असली जो मकसद है वो चैनल को मोनेटाइज कराने का रहता है। यानी ये मकसद एक यूट्यूबर का भी होना चाहिए जो यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा है, जिसका वो चैनल है, और उसका भी मकसद यही होना चाहिए जो इस चीज़ को, इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, 1,000 सब्सक्राइबर या 4,000 घंटे का वॉच टाइम। तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो होना चाहिए एक क्लाइंट के लिए कि मैं इसके यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करके दूं। लेकिन यहाँ पर आकर वो सिर्फ अपना इतना ही काम करते हैं कि किसी के चैनल के ऊपर वो पैसे लेकर सिर्फ वॉच टाइम और सब्सक्राइबर क्राइटेरिया कंप्लीट करके दे देते हैं। इसके बाद का जो उनका एक्सपीरियंस है, जो एक्चुअल बढ़िया एक्सपीरियंस है, वो उनके पास में नहीं होता है। मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आज के टाइम में बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो चैनल को मोनेटाइज करा देते हैं किसी कॉपीराइट कंटेंट के हिसाब से, या किसी ऐसी तकनीक से जो कि ऑफिशियली उनको काम के बारे में अगर पता हो तो वो इस चीज़ को पूरा करा सकते हैं। उसके साथ में उनके पास में CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए, तब जाकर उसकी मदद से भी वो YouTube चैनल को बाईपास कराने में, मोनेटाइज कराने में मदद कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 99% यहाँ पर लोगों के पास में CMS नहीं होता, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो या वॉच टाइम वाली या वो एक नॉर्मल यूट्यूबर हो, तो उनके पास में CMS का होना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर किसी के पास में CMS है तो वो ऐसे यूट्यूब चैनल को बाईपास करा के मोनेटाइज करा सकता है। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ ले रहे हैं कि किसी से भी वॉच टाइम ले लेते हैं, कोई पैनल वाला आया, कोई फेसबुक पे वीडियो देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए और व्हाट्सएप पे या कहीं ऐसे किसी टेलीग्राम ग्रुप में या यूट्यूब चैनल्स के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं जिनमें आप लोगों को ये बताया जाता है कि हम 5,000 या 7,000 रुपये में या 10,000 8,000 रुपये में वॉच टाइम कंप्लीट करके देते हैं और आप बहुत सारा वॉच टाइम से यानी चैनल को मोनेटाइज करके काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं। बट एक्चुअल में यहाँ पर आकर ये एक्सपीरियंस उनका काम ही नहीं करता। ये क्राइटेरिया तो वो कंप्लीट करते ही हैं बट उनका चैनल मोनेटाइज वो करके नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास में टूल्स, फैसिलिटी या ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती जिसके तरीके से किसी भी चैनल को वो मोनेटाइज करने के लिए उसको बाईपास कर सकें और उसको क्रैक कर सकें एक तरह से। इन चीज़ों के लिए टूल, टेक्निक सभी चीज़ लगती हैं। ऐसा नहीं है डायरेक्टली आपने 4,000 घंटे किसी तिगड़मबाजी से अपने चैनल के ऊपर पूरे करा लिए किसी व्यक्ति से या किसी सर्विस प्रोवाइडर ने उनको कंप्लीट कर दिया, तो उसके लिए बेसिकली ये सब चीज़ें लगती हैं। तो अगर आप नॉर्मली किसी चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो गूगल या यूट्यूब के थ्रू, दोनों की एक ही बात है, और किसी थर्ड पार्टी सर्विस का आप इस्तेमाल उसके अंदर नहीं करते जैसे CMS, या आपके कांटेक्ट किसी ऐसे यूट्यूबर से नहीं है या किसी ऐसे एक्सपीरियंस आदमी से नहीं है, आप किसी का चैनल भी मोनेटाइज नहीं करा सकते। ये बात मैं उनको कह रहा हूँ जो सर्विस
देते हैं 4000 घंटे वॉच टाइम और सब्सक्राइबर की। और जो नॉर्मल आम आदमी है जिसका यूट्यूब चैनल है, जो वॉच टाइम या क्राइटेरिया कंप्लीट कराना चाहता है अगर, तो उनको तो ऑफिशियली पहले ही चीज़ों का नहीं पता होता, तो वो नॉर्मली किसी चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए जब भेजता है तो 7 दिन तक चैनल जो है इन प्रोग्रेस पड़ा रहता है, उसका थर्ड स्टेप, और वो 7 दिन के बाद में बेसिकली रिजेक्ट हो जाता है। अगर कोई चैनल मोनेटाइज होने वाला होता हो, या आपने मान लीजिए किसी चैनल के ऊपर अपनी मेहनत से ऑर्गेनिक 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा किया है या 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं, तो कुल मिलाकर क्राइटेरिया अगर आपने पूरा किया है, आप नॉर्मल चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं, तो आपका जो यूट्यूब चैनल है वो 10 से 15 घंटे के अंदर आसानी से ऑटोमेटिकली मोनेटाइज हो जाता है। तो ये यूट्यूब का जो सिस्टम है ऑर्गेनिक तरीके से तो और काम करता है, और ऐसे कुछ चैनल्स होते हैं जिनके ऊपर कॉपीराइट कंटेंट से आज के टाइम में लोग वॉच टाइम दे रहे हैं, तो वो यूट्यूब चैनल नॉर्मली मोनेटाइज नहीं होते। उनको बाईपास करेक्ट करने के लिए, उनको मोनेटाइज करने के लिए आपके पास में या सर्विस प्रोवाइडर के पास में, ये समझ लीजिए एक CMS का टूल होना चाहिए, उसके हिसाब से ही आप चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। और आपकी जान पहचान का कोई मैनेजर भी आपके पास में होना चाहिए जो ऑफिशियली यूट्यूब के अंदर यूट्यूब के स्टाफ में काम करता हो, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बात करता हूँ। मैंने काफ़ी वीडियो में ये बता रखा है, मेरे पास में मैनेजर भी है जिससे पर्सनली मेरी बात होती है। मैं उसके पास में काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्री, काफ़ी सारी डिटेल्स, इन्फॉर्मेशंस एक एक चैनल की मुझे भेजनी पड़ती है, तब जाकर चैनल मोनेटाइज होता है। और उसके साथ में अगर CMS मेरे पास में है तो 50% से ज़्यादा मदद मुझे उससे ही मिलती है। दोनों में से एक चीज़ ना हो तो चैनल किसी का भी मैं मोनेटाइज नहीं करा सकता। और सारी चीज़ों को चेक करने के लिए आप मेरी वीडियो पिछली जो मैंने बना रखी है मोनेटाइजेशन की, जिनको चैनल को मैंने काफ़ी सारे चैनल को मोनेटाइज किया है, तो उन चैनल्स की डिटेल वो इसी तरह से है। उसमें मेरा मैनेजर भी मेरी मदद करता है, इसके अलावा CMS भी मेरी मदद करता है। इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ ना हो तो मैं किसी का भी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं करा सकता हूँ। तो आप इन चीज़ों से बचिए, समझिए इन चीज़ों को जो मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया है। आप अगर किसी को ये कहते हो कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ सर्विस प्रोवाइडर को, तो आप उससे ये डील भी करते होंगे कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाना चाहिए। आपकी उस डील पर वो खरा नहीं उतरते। लेकिन 50% केस में कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जिनको सिर्फ वॉच टाइम से मतलब होता है कि वो सोचते हैं कि मैं इनको पैसे दे रहा हूँ, मुझे वॉच टाइम चाहिए, मेरा वो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपसे सर्विस प्रोवाइडर अगर वादा भी कर रहा है तो वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा, उसके पास में टूल्स नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति से जिससे सर्विस ले रहे हो उससे पूछ नहीं रहे हो कि आप मेरा वॉच टाइम पूरा करने के बाद में मेरा चैनल क्या मोनेटाइज हो जाएगा, जिस मकसद के लिए मैं क्राइटेरिया कंप्लीट करा रहा हूँ, तो इस केस में 50% लोग उनसे ये पूछते भी नहीं है। उसके बाद में जब आप वॉच टाइम उनसे लेते हो और आप उनको पैसे दे चुके होते हो, तो आपका और उनका कनेक्शन कट जाता है। उसके बाद में वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, लेकिन आपको डबल लॉस हो जाता है। एक तो आपका पैसा चला जाता है, एक आपका जो है चैनल 1 महीना या 30 दिन 28 दिन के लिए सस्पेंड हो जाता है या 32 दिन के लिए सस्पेंड हो जाता है। फर्स्ट टाइम पे दोबारा आप फिर से उस चीज़ को ट्राई करते हो तो 3 महीने के लिए सस्पेंड होता है। आप डिसेप्टिव एक्टिविटी नहीं हटा सकते हैं 3 महीने तक। इसके अलावा 6 महीने अगर आप दोबारा से रीअप्लाई करते हो अपने चैनल को, फिर से वो रिजेक्ट होता है क्योंकि इन टूल्स का यूज़ उसके अंदर नहीं किया गया है जो मैंने वीडियो में आपको बताया है। और 6 महीने तक आपका चैनल सस्पेंड होता है। और फिर अगेन आप थक आकर बीच में ये सोचते हो कि अब मैं क्या काम करूँगा चैनल के ऊपर, अब तो 6 महीने या 3 महीने के लिए मेरा चैनल सस्पेंड हो चुका है। और फिर 1 साल के लिए भी आपके चैनल सस्पेंड हो सकते हैं अगर आपका यूट्यूब चैनल डायरेक्टली अप्लाई किया गया है मोनेटाइजेशन के लिए गूगल के थ्रू। अगर आप थर्ड पार्टी टूल का या थर्ड पार्टी पर्सन का या किसी स्मार्ट व्यक्ति का यूज़ अपने उस यूट्यूब चैनल के लिए नहीं करते हैं, तो आपका यूट्यूब चैनल जो है एकदम से ख़त्म है, आप उसको ख़त्म ही मान लीजिए। कुल मिलाकर बात ये है, किसी सर्विस प्रोवाइडर से, ऊपर किसी पैनल वाले से या ऐसे किसी फर्जी यूट्यूबर से आप ये काम कंप्लीट करा रहे हो तो आपका यूट्यूब चैनल सस्पेंड ही होने वाला है, या ये कह लीजिए फ्यूचर में आप उस चैनल को छोड़ ही दोगे। इतना मैं आपसे वादा करता हूँ और आपके दिमाग में यही बात आ जाएगी कि अब मुझे चैनल को छोड़ देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, आप मेरे पास में कॉल करते हैं और मैसेज करते हैं कि मेरे पैसे किसी ने खा लिए हैं, मुझे पैसे नहीं दे रहा है और मुझसे बात नहीं कर रहा है और चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। तो इस केस में ऐसा होता है कि इसमें कोई मदद आपकी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जब तीसरी पार्टी से ये काम आपने कराया है तो उससे ही आपका मकसद है कि वही आपका काम पूरा करके दे।
तो बस इस वीडियो में इतना कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ से होशियार रहें, बचकर रहें ऐसे इन लोगों से जो आपके बहुत सारे पैसे खा चुके होते हैं। कभी कभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ में भी ऐसा हो जाता है। बहुत सा व्यक्ति डील से हट जाता है, डील से हटने के बाद में हम ऐसा नहीं चाहते कि हम पर्सनली उस व्यक्ति को धोखा दें या फ्रॉड उसके साथ हम करें, तो ऐसा हम नहीं चाहते। बट बहुत से व्यक्ति खुद ही हरकत करते हैं, फिर अपनी हरकतों में फंस जाते हैं। और हमारे यहाँ, मेरे यहाँ का ऐसा सिस्टम है दोस्तों, अगर मेरे यहाँ पर कोई चैनल लेट हो जाता है, ये कभी कभी ऐसे चैनल्स हैं जो 4-5 चैनल कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उन यूट्यूब चैनल्स का काम कंप्लीट करके नहीं देते हैं। थोड़ा सा चैनल के अकॉर्डिंग टाइम लगता ही है, सबकी फ्रिक्वेंसी, सबका एल्गोरिथम सिस्टम अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा लेट सवेर चलता रहता है। तो उसके लिए हम बहुत बहुत माफ़ी आपसे चाहते हैं। बट इस चैनल के ऊपर आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा आया और आपको काम करके फाइनली नहीं दिया या आपको रिप्लाई नहीं किया। आप जब भी मुझे कमेंट करते हो या आप बात करना चाहते हो मुझसे, तो आपका फ़ोन रिसीव मैं तुरंत करता हूं और आपके मैसेज या आप जैसे भाइयों के मैसेज का रिप्लाई भी हमेशा मैं टाइम पर ही देते रहता हूं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही आपको कहना आया था कि फर्जी और फ्रॉड्स लोगों से बचें और अपने यूट्यूब चैनल को सिक्योर एंड सेट बना कर रखें। बाद में आप फिर से किसी सही व्यक्ति से 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा के चैनल को मोनेटाइज करा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी और यूनिक इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। सो मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।